गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिन्हें हम हिंदी में गुणनखंड और गुणज बोलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 12। हम पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे 12, ये जो नंबर है 12, ये भाग हो सकता है। जैसे 1 किसी भी नंबर से भाग हो सकता है, तो 1 हमेशा हर किसी का फैक्टर होता है। इसी तरह से 12 जो है वो 2 की टेबल में आता है, मतलब वो 2 से विभाजित है। 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है और 12 की टेबल में भी 12 आता है। तो इसलिए 12 के जो नंबर 12 हमने लिया है, संख्या 12, इसके कितने हमारे पास में फैक्टर्स हुए गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास में 6 फैक्टर्स हैं 12 के। वहीं अगर मैं इसके गुणज की बात करूँगी तो 12 के गुणज, अब यहाँ देखिए 12, 24, 36, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये मैं एक्चुअली 12 का टेबल लिख रही हूँ। 12 जो नंबर इटसेल्फ वो अपने खुद का मल्टीपल होता ही है। उसके बाद अगला मल्टीपल 24, 36 और इसके आगे मैं इसके अनेकों गुणज निकाल सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कोई और नंबर लेती हूँ 10, इसके हमारे पास जो फैक्टर्स आए गुणनखंड वो हैं 1 2 5 10 और इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 10 20 30 और आगे भी कितने सारे। अब बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात आपकी है वो ये है कि फैक्टर्स जो हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो हमारे अनेकों हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, HCF और LCM। HCF एंड LCM। सबसे पहले बच्चों इसकी फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे HCF तो हमने हाईएस्ट लिख दिया और LCM को हमने लोएस्ट लिख दिया, ऐसा क्यों? क्या हम HCM भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टीपल्स में मैं कहाँ तक क्या लास्ट मेरा होगा हाईएस्ट, वो हम नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ इसमें हम लोग LCM की बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, और हाईएस्ट फैक्टर की हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि लोएस्ट तो हमें पता है कि हमेशा 1 होगा और यहाँ पर हाईएस्ट हमें निकालना है। अब कॉमन शब्द क्यों आया है? कॉमन शब्द इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में HCF या LCM हम निकालते हैं। अब हम सीखेंगे 2 नंबर्स के बीच में किस तरह से हमें HCF निकालना है बाय डिविजन मेथड, क्योंकि वही आपके ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है पहले वो सिखाऊंगी, और फिर उसी के बाद हम उसको किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखेंगे वो सिखाऊंगी। अब जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है 135 एंड 225, इनका हम HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो जो नंबर बड़ा है हम उसको अंदर लिख लेंगे और जो नंबर छोटा है हम उसे बाहर लिख लेंगे। अब हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। सो सिंपली जैसे डिवीजन आप लोग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें डिवीजन यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब मेरे पास शेषफल आ गया और ये आगे भाग नहीं हो सकता, तो अब क्या होगा, हम इस तरह से जो हमारा शेषफल आया है उसको हम बाहर कर देंगे, और जब पहले हमारा ये नंबर बाहर था हम उसको अंदर लिख लेंगे, और अब हम 135 को 90 से भाग करेंगे। फिर से वही चीज़ करनी है, हमें दोहराना है, हमें वही पिछला स्टेप दोबारा से दोहराना है। हम क्या करेंगे, ये नंबर जो यहाँ पर पहले था इसको हम यहाँ अंदर कर देंगे, और जो हमारा शेषफल आया है हमें उसे बाहर रखना है। अब इसको हम भाग करते हैं और अब हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। बच्चों ये मेथड आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब जब हमारा शेषफल 0 आ चुका है तो उस टाइम पे जो यहाँ पर जो ये
ये नंबर था वो हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा HCF क्या हो गया 45। लेकिन अब हम यहीं पर ही ज़रा समझ लेते हैं कि हमें अगर ये इन दोनों नंबर्स का HCF निकालने के लिए आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, उससे हमें इन दोनों नंबर्स का HCF ज्ञात करना है। तो वही सबसे बड़ा जो नंबर है हम उसे बाहर लिख लेंगे, और जो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप आया था 135, जो बाहर हमने नंबर लिया था, मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पर नंबर आया है, और प्लस में जो शेषफल है, ये हमारा पहला स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड स्टेप में जो नंबर अंदर है 135 इज़ इक्वल टू 90, जो नंबर हमारा यहाँ पर बाहर था, गुणा में जो यहाँ पर नंबर आया है, प्लस में जो शेषफल आया है हमारे पास। अगले स्टेप में जो नंबर हमारे पास यहाँ अंदर है 90 इज़ इक्वल्स टू जो नंबर हमारे पास यहाँ है 45 इंटू जो नंबर हमारे पास यहाँ आया है, प्लस में शेषफल। ये जो स्टेप्स हैं लिखने के, इन्हें बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि और जिसमें आपका जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया, उसमें जो ये नंबर आया है वो हमारा HCF हो जाता है। अब बच्चों, ये लिखने का जो तरीका है ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम आप एक फॉर्मूले की तरह समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले अब पहले ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो फार्मूला है वो है क्या। वो है A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पे अब पहले ये समझते हैं कि ये A, B, Q और R होते क्या हैं। A जो है जिसे हमें भाग करना है, यानी कि भाज्य, डिविडेंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। B जिससे हमें भाग करना है, यानी कि भाजक। और Q जो ये है इसे बोलते हैं भागफल, कोशंट। और R ये होता है हमारा शेषफल, रिमाइंडर। और आपको पता ही होगा कि जब हम भाग करते हैं तो जो शेषफल है वो हमारा कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो भाजक से बड़ा यहाँ पर आ जाएगा तो हमने गलत डिवाइड किया है। तो यही मेथड आज आपको सीखना है, और इसके ऊपर बेस्ड आपको NCERT के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और पहले आप उसको लॉन्ग डिवीजन से करिए, और फिर उसके बाद में आप उसे इस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने की कोशिश करिए। थैंक यू।